आज के वीडियो में 3 ऐसे घरेलू खाद के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिन्हें स्किप नहीं किया जा सकता, यानी कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। बहुत ही पावरफुल ये खाद है और अभी सर्दियों में जितने भी सर्दी के पौधे आप लेकर के आ रहे हैं या परमानेंट पौधे हैं आपके पास, उनको हर एक वीक यानी 7-7 दिनों पर इस खाद को देना शुरू कीजिए और आप देखिए आपको किसी और खाद को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधों में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती रहेगी। एक एक करके इन खाद के बारे में और इनके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और किस तरीके से किस पौधे पर आप इस खाद को दे सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जो गुड़हल के पौधे होते हैं जिन पर अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं, अक्सर चींटियों की समस्या होती है। चींटियों से फिर आप देखेंगे मिलीबग्स लग जाते हैं और सर्दियों के पौधों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये जो खाद फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ पौधे की मिट्टी में जो ज़रूरी केचुए होते हैं, जिनका मिट्टी में होना ज़रूरी है, उनकी आप कह सकते हैं संख्या को बढ़ाता है। पौधों में फ्लावरिंग अच्छी होती है और सभी प्रकार के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की चींटियाँ निश्चित तौर पर चली जाएंगी। जो सर्दियों के पौधे हैं उन पर तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ही, जैसे गुलदाउदी है या फिर डायंथस है या फिर पिटूनिया है। सभी पर वीक में एक बार, आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो परमानेंट पौधे हैं उन्हें भी आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबके घरों में ऑरेंज के छिलके तो ज़रूर होते होंगे। ऑरेंज यानी नारंगी, जो बहुत इजीली अवेलेबल फ्रूट है, जो सभी के घरों में कंज्यूम किया जाता है। आमतौर पर हम इन फलों के छिलकों को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन यदि आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में मालूम होगा कि गार्डन में किस तरीके से इससे हजारों फ़ायदे लिए जा सकते हैं, तो आज के बाद आप कभी भी इसको फेंकेंगे नहीं। मैं जितने भी मेरे पौधे आपको दिख रहे हैं जो बहुत ही फैले हुए और स्वस्थ हैं, इन सब में घरेलू खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो बहुत ही सस्ता और ईज़िली कंज़्यूम होने वाला है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से पौधे ख़राब हो जाएँगे। अब देखिए इसे बनाना कैसे है। ऑरेंज के छिलके आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ऑरेंज का छिलका लिया है आपको दिखाने के लिए। आधे लीटर पानी में इसे भिगो दीजिए रात भर। रात भर भिगोने का बस यही एक मकसद है कि इसका जो अर्क है वो पानी में अच्छे से मिल जाए। अब यूज़ कैसे करना है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जब आपको लगेगा कि पानी जो है ऑरेंजिश हो रही है, यानी 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी आप भिगो सकते हैं। फिर आप 1 कप फर्टिलाइज़र में 1 लीटर पानी डालेंगे, या तो आप स्प्रे कर दीजिए या डायरेक्टली जड़ों पर डाल दीजिए। इसके इतने फ़ायदे होंगे कि आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसको यूज़ करने के बाद कितने सारे फ़ायदे आप ले पाएँ। देखिए, ये जो ऑरेंज के छिलके हैं, ये बाजार से खरीदे हुए कीटनाशक से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस ये जो फलों के छिलके होते हैं, ये नेचुरल कीटनाशक होते हैं। इन्फेक्टेड जो आपके पौधे हैं, उनको ये ठीक करते हैं, संक्रमण को रोकते हैं, साथ ही साथ मिलीबग्स वगैरह की समस्याओं को, चींटियों को आने से रोकते हैं। और ये नॉन टॉक्सिक और ऑर्गेनिक तरीका है, यानी खट्टे फलों के छिलके जो होते हैं, वो गार्डन में बेस्ट तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कीजिए, सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी जी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए, जूठा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंडोर प्लांट हैं, जितने भी आउटडोर प्लांट हैं, फूलों वाले पौधे हैं, या कई लोग कह रहे हैं कि रबर प्लांट है या एग्लोनिमा है या सिंगोनियम है, ये सारे खराब हो रहे हैं, तो इन सब पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितनी गमले की रिक्वायरमेंट है उतनी लीजिए। और गुड़हल पर तो विशेष तौर पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगली जो खाद है ये सभी के घरों में उपलब्ध है। चाय तो करीब करीब सभी के घरों में बनता है। चाय बनने के बाद आप चाय पत्ती का क्या करते हैं, मैं बेस्ट यूज़ आपको बताने वाली हूँ कि चाय पत्ती का करना क्या है। पहले इसके फायदे बता देती हूँ। चाय पत्ती की खाद ऑर्गेनिक होती है, जिसमें टैनिन नामक एसिड मिलता है जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा चाय पत्ती की खाद मिट्टी के पीएच को अम्लीय बनाता है, यानी एसिडिक बनाता है, जिससे कि मिट्टी में जल जब आप यानी कि जब पानी डालते हैं तो उसकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर संरचना में सुधार होता है और आप फ्लावरिंग ज़्यादा ले पाते हैं। अब किन किन पौधों को देना है? फूलों वाले पौधों को देना है।
जितने भी आपके पास आप कह सकते हैं सुंदर पत्तियों वाले पौधे हैं सभी को दे सकते हैं। सर्दियों में जितने भी आप पौधे लगा रहे हैं सभी को दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 15 दिनों पर एक बार करना है। 1 चम्मच जो ये खाद है ये आपके 8 से 10 इंच के कंटेनर में काम करेगा। अब इसको बनाना कैसे है, आप चाय पत्ती ले लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कीजिए, सुखा लीजिए और 1-1 चम्मच यूज़ कीजिए। आप चाहें तो ग्राइंड करके पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे के ऊपर एक परत भी रहेगी जिससे कि मल्चिंग का भी काम करेगा, पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। लेकिन गुलाब में स्पेशली ये बहुत ही अच्छा काम करता है। गुलाब में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से गुलाब पर बहुत सारी कलियां बनने लगी हैं। और ये आपने बहुत सालों से सुन रखा होगा कि चाय पत्ती के इस्तेमाल से गुलाब के पौधे के जो फूल होते हैं उनका कलर भी बहुत ही अच्छा निकल करके आता है। तो ये 15-15 दिनों पर आप इस्तेमाल करेंगे और 1-1 चम्मच 8 से 10 इंच के कंटेनर में करना है। ये इस तरीके के बेगुनिया वगैरह के जो पौधे हैं इन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो खाद है ये है ऑरेंज पील की तरह ही आपको इसको बना लेना है। ये है बनाना पील्स। पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, चाहे वह गुलाब हो या गुड़हल हो या डायंथस हो या अभी पिटूनिया आप लगा रहे होंगे, जितने भी पौधे हैं उन सब पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वीक में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप केले के छिलके अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 2 या 3, उसे 1 लीटर पानी में भिगोइए रात भर। अगले दिन उसके पानी को, यदि 1 कप पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर नॉर्मल वाटर मिलाइए और डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। इससे स्प्रे नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जड़ों में डालिए। कोलियस पर भी इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे मिट्टी नेचुरली भुरभुरी बनेगी और मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे कि आप देखेंगे कि फ्री में ही आपके गार्डन की शोभा बढ़ रही है। ये जो डायंथस वगैरह पौधे हैं इन पर तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये डायंथस कटिंग से लगने वाला पौधा है। अभी सर्दियों में आप इसे 20 रुपीज़ में नर्सरी से खरीद करके लाकर लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर्दियों में कौन सा खाद हम इस्तेमाल करें, तो इन तीनों खादों को आप फ्रिक्वेंटली यानी कि 4 से 5 दिनों के गैप पर इस्तेमाल करके देखिए, आपको कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है तो पहले ये केले के छिलके वाली खाद दीजिए, फिर 4-5 दिनों के बाद ऑरेंज वाला जो फर्टिलाइज़र बताया वो दीजिए, साथ ही साथ ये चायपत्ती वाली खाद दीजिए। आप देखेंगे कि अपराजिता में बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जिनके यहाँ कलियाँ बन रही हैं लेकिन कलियाँ गिर जा रही हैं, तो ये ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र उनके लिए एकदम रामबाण नुस्खा है। गुड़हल पर तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, इतना अच्छा काम करता है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको देने के बाद आप चाहें तो नॉर्मल वाटर दे सकते हैं। ऑरेंज पील हमेशा स्प्रे करने के काम आता है और बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र डायरेक्टली जड़ों में डालना चाहिए। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप अपने पौधों को बेहतर तरीके से फर्टिलाइज़ कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब आजकल कम ही लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। 1 लाख तक पहुँचाइए मेरे चैनल को। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये अभी सर्दियों में आसानी से 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। स्नेक प्लांट में भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। धन्यवाद।